हमें अगर यहाँ से उजाड़ा जा रहा है तो कम से कम हमें बसाने के लिए कम से कम 2 गज की जगह कहीं तो दी जाए। हमें जगह दे दे, यहाँ का मुआवजा दे दे, कहीं हम रह लेंगे किराए पे कैसे भी। जगह देने की भी बात नहीं की है, कुछ बोला नहीं गया ना कि कहाँ भेजेंगे? नहीं बोला, धमकियां देते हैं कि नौकरियां चली जाएंगी तुम्हारी अगर नहीं खाली करा। जो ठेकेदार है ना वो ये बोल के तोड़ के गया, ये तोड़ोगे अपने आप भाग जाएंगे। सरकार को या कैंटोनमेंट बोर्ड को इस चीज का कोई दर्द नहीं है, उनको ये एहसास भी नहीं है कि जाएंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, जवान इनकी पोती हो रही है। जहां झुग्गी वही मकान के तर्ज पे लोगों ने ये सोचा था कि अब उनकी मकानों की जो छतें हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगी, लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो अब हर जगह इन झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इनमें रहने वाले परिवार परेशान है, सब में डर का माहौल बना हुआ है कि आखिर ऐसे परिवार राजधानी के कौन से कोने में जाकर बसें जिनसे ये वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वही मकान। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन होने की जो एक प्रक्रिया है उसका कहीं ना कहीं पर लोगों के बीच में मैसेज सर्कुलेट हो चुका है। उसके बाद से लोगों में डर बना हुआ है। जो ये तस्वीरें आप टूटे हुए देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ के कुछ सरकारी क्वार्टर हैं जिन पर बुलडोजर चला है, तोड़ा गया है। किस मंशा से तोड़ा गया है, क्या बनाना है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेकिन इनके आसपास में जो झुग्गियां आपको नजर आ रही होंगी छोटी छोटी सी, जिनमें बहुत से परिवार रहते हैं, किसी में 5 फैमिली का परिवार रह रहा है, किसी में 8 फैमिली का परिवार रह रहा है, और कुछ खास काम नहीं, एक जो गुजारा चलाने वाली जो रोजगार व्यवस्था है वो यहाँ के लोग करते हैं। लेकिन अब इन लोगों को खाली करने के लिए जगह कही जा रही है और अब तक ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इनके खुद के सवाल है कि आखिर सरकार ने जो वादे किए थे वो कहाँ गए और अब इनका आगे चलकर किस तरीके से सरकार ख्याल रखेगी या फिर कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। सर, जैसे कि आप लोगों को बोला गया कि आप मकान खाली कर दीजिए, क्या कारण बताकर ये कह रहे हैं? मैडम, इन्होंने कोई कारण नहीं बताया गया हमारे को। खाली इन्होंने सीधे ये आए और इन्होंने बोला कि ये जगह खाली कर दीजिए आप। ठीक है, पहले ये सरकारी मकान है, इनको तोड़ने की परमिशन ली गई है, इन्हें तोड़ दिया। हमारे को कोई ना नोटिफिकेशन ना कुछ, कोई डेट नहीं, कुछ बात नहीं, सीधा डेट सोमवार तक आप ये खाली कर दीजिए। मैडम, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं बताओ। हमें अगर यहाँ से उजाड़ा जा रहा है तो कम से कम हमें बसाने के लिए कम से कम 2 गज की जगह कहीं तो दी जाए। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखो, ये कैंटोनमेंट बोर्ड की लेंथ है मैडम, ये रह रहे हैं, ये हम बहुत गरीब है, कमजोर आदमी है, हम क्या कर सकते हैं। इनकी कोई सुनवाई, इनकी सब सुनवाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम क्या करें बताओ मैडम। महिला भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि सुरक्षा की एक बात होती है, आप लोग जहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, सब परिवार के ही जन बन गए हैं एक तरीके से। अब किसी नई जगह पर आप जाएंगे तो कितना सुरक्षित खुद को महसूस करेंगी, और दिल्ली में रहना मुश्किल है या फिर क्या स्थिति रहेगी? मुश्किल तो है, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब हम कहीं जाएंगे नहीं जानते हम किसी को। या तो हम चाहे हम अलग अलग रह रहे हैं लेकिन एक साथ रहते हैं, कभी किसी की भी मुसीबत हुई तो सब खड़े हो जाते हैं हम लोग, तो अब हम कहाँ जाएं पहले बताइए। कई बार बयानों में खुद से ये कहा है कि अगर किसी लैंड पे वो कुछ बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को जगह दी जाएगी, लेकिन इन लोगों के पास जगह देने की भी बात नहीं की है। कुछ बोला नहीं गया ना कि कहाँ भेजेंगे? नहीं बोला, धमकियां देते हैं कि नौकरियां चली जाएंगी तुम्हारी अगर नहीं खाली करा, एडमिशन खत्म हो जाएंगे बच्चों को। मैम, कहाँ लेके जाएं बताओ, बच्चों को लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, पेपर चलने हैं बच्चों के। ऐसे में दिक्कत करी है इन लोगों ने। अचानक से लेके बुलडोजर आ गए, यहाँ सारा तोड़ दिया आके, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। बच्चे डर की वजह से घबरा गए सारे। जिसका मकान टूटेगा वो तो घबराएगा ही ना। और हमें क्या पता कहाँ तक बुलडोजर चलाएंगे ये। इतना पैसा आप लोगों के परिवार के सदस्य कमा पाते हैं जो दिल्ली में कुछ अच्छा कर पाए? नहीं मैम, 10 से 15 हजार की नौकरी में आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते हम लोग कि अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाए, या फिर हम अच्छी लोकेशन में जाके या किसी रेंट का रूम हम ले पाए, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे मैम। अगर अफोर्ड कर पाते तो शायद हम लोग यहाँ ना रह रहे होते, क्योंकि यही परेशानी की वजह से ही हम यहाँ रह रहे हैं और इतने टाइम से रह रहे हैं। ये भी नहीं है कि कुछ 2 साल या 3 साल, हम भी यहाँ शादी होकर ही आए हैं और उनसे पहले हमारे दादाजी, उसके बाद हमारे ससुर जी, हमारे हस्बैंड, और आज हम चौथी पीढ़ी हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं। तो इतने टाइम से अगर रह रहे हैं तो
मुझे लगता है कि कैंटनमेंट बोर्ड को ये देखना चाहिए था, अगर उनको नहीं चाहिए था तो उस टाइम ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कि आप लोग करिए यहाँ से शिफ्टिंग। अब इतने टाइम बाद, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे कैंट एरिया में इतना अनऑथराइज चीज़ें बनी हुई हैं, सबसे पहले यही उंगली क्यों उठती है? पूरे कैंट एरिया में इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, आप आसपास देखेंगे कैमरे से तो आपको दिख जाएगा कि इतनी अनऑथराइज चीज़ें बनी हुई हैं, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। क्यों? इसी दलित वर्ग के घरों के लिए अगर हम छोटी सी एक दीवार या गेट भी लगाना चाहें कि हम लोग अपनी सुरक्षा या नहाने धोने के लिए टॉयलेट बाथरूम भी बनाना चाहें, वो भी हमें बनाने नहीं दिया जाता। मतलब अगर कोशिश करते हैं तो आज वो मेरे- नजर में चला हाँ, वो मेरे घर में देखिए आज सिर्फ ये ही एरिया है, मैं यहाँ नहाती हूँ ये डालकर, और मेरे पास ना टॉयलेट के लिए जगह है, ये मैं यूज करती थी टॉयलेट, ये उन्होंने तोड़ दिया कि तोड़ो। जो ठेकेदार है ना वो ये बोल के तोड़ के गया, ये तोड़ोगे अपने आप भाग जाएंगे। मैम ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। मेरा बच्चा है, वो भी मैं किसी के घर छोड़ के आई हूँ, कहाँ पे मैं उसको सुसु पॉटी कराऊंगी? सबसे बड़ी परेशानी ये है। और रही सेफ्टी की बात, तो सेफ्टी तो मुझे लगता है पूरा कैंटनमेंट बोर्ड को इस 24 क्वार्टर ने ही सेफ रखा है। अगर सफाई से बोला जाए तो पूरे ठेकेदार में जो नौकरियां कर रहे हैं बेचारे यहीं के लोग हैं जो यहाँ पे सफाइयाँ का सारा जिम्मा उठाते हैं। कोई भी फेस्टिवल आ रहा होता है, कुछ भी, वो अपने घर का फेस्टिवल छोड़ के सब लोगों का यहाँ पे सबकी ड्यूटियां लग जाती है, दिवाली हो, होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो। कोई भी सरकारी आयोजन इसके वगैरह। अलावा मेरे ससुर जी अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने तो ये भी तक बताया है कि जब 84 का कांड हुआ, ये जो सरदारों ने आज इतने अच्छे घर बना रखे हैं, सेफ्टी यहाँ से हुई थी, उनके बीवी उनके बच्चों को यहाँ छुपाया गया था जब 84 का कांड हुआ था। हमें जगह दे दे, यहाँ का मुआवजा दे दे, कहीं हम रह लेंगे किराए पे कैसे भी। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं तो उसके बाद लोगों में इसी तरीके का माहौल हो जाता है, लोग दर दर भटकते हैं और तलाश करते हैं कि आखिर अब वो अपने पूरे परिवार को लेकर कहाँ जाएं। अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, 2 लड़कियां यहाँ पर सामने नजर आ रही हैं और ये खुद हैं कमाने वाले जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं कि अब अचानक से कोई नई जगह खरीदी जा सके या ली जा सके। लेकिन होता पड़ता के भी में उसके पेपर भी नहीं हुए, अभी आज भी पेपर है, पेपर भी खत्म नहीं हुए उनके। अब बताओ हम कहाँ जाए, उनके पेपर कहाँ दिलाएंगे जाके? बच्चों की पढ़ने की ये टाइम है, अब इसमें ही नहीं पढ़ाई होगी तो कब कराएंगे हम उनके? अब उनके पेपर भी पूरे नहीं हुए अभी। हाँ वही तो, बच्चे वैसे घबरा रहे हैं सारे देख देख के सामान को, क्या इधर का उधर, उधर से इधर। अभी क्या, अगर आपको कुछ करना तो कुछ दिन पहले हमें बताते तो सही क्या करना है। इतनी जो ये भीड़ लगी हुई है ये इस वजह से ही है क्योंकि सभी के अंदर इस वक्त इस बात का डर है कि जो कार्यवाही शुरू हो चुकी है वो कभी भी इनके सर से छत को छीन सकती है। और इन छतों के नीचे रहने वाले बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और उसी के साथ साथ में वरिष्ठ भी है। किसी का रोजगार है, किसी का नहीं है। इतनी महंगाई वाली राजधानी में, दिल्ली में ये सब लोग रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद अचानक ये कहाँ जाएंगे इसका जवाब इन्हें सरकार से भी नहीं मिल रहा है। जैसे आप लोग यहाँ से विधायक वगैरह हैं, क्या उनके नोटिस में गया कि आप लोग इतने परेशान यहाँ पर हैं? मैडम जी गया, उनके बाद उन्होंने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। यहाँ पे हमारे वीरेंद्र कादियान जी है, वो अभी तक देखने भी नहीं आए इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मेरी झुग्गी है मैडम जी, हमारे को बोला था समय पहले निकालने के लिए, तो हमने सारा सामान अपना किराए पे देखा, रूम 15,000 रुपये दिए, उसके सारा सामान हमारा वहीं पहुंचा हुआ है। अब बोल रहे हैं खाली कर दो जल्दी से। मंडे का टाइम दिया था, अभी थोड़ा मीटिंग हुई तो उसकी वजह से थोड़ा शांत हो गया, उसके बाद अभी तक कुछ आया ही नहीं ना दोबारा। बस मैडम जी अभी यही हुआ है, खाली करने की बोल दिया। वैसे तो मतलब आपका कहना है कि जो मंत्री हैं वो उन तक भी एक बातें पहुंच रही है पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहुंच गई मैडम बात, तो वो आज तक आगे भटके ही नहीं, एक बार भी देखा ही नहीं उन्होंने इधर आके। लोग परेशान हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, परिवार है, कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा मैडम। वोट मांगने आते हैं बस सारे, इधर जो भी है नेता नूता वोट मांगने आते, जब तो हाथ गिराएंगे। अब हम उनके पास हाथ जोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ तक एक बार भी कोई भी नहीं भटका इधर, कोई भी। वहाँ से वो हाथ खड़ा कर देते हैं जी, हम मैं नहीं जाते, बोर्ड की जमीन है, बोर्ड अपना आप जानेगा, बोर्ड करेगा सारा कुछ। अब मैडम हम तो बस जाके उनके पास फरियाद लेके जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यही है मैडम हमारी समस्या कि हमारे को हमारी जगह पे रहना रखा जाए। और मैं इनका लड़का हूँ, जो मेरे माता पिता मेरे पिता हैं जो, और हम दोनों ही कमाते हैं और हम दोनों ही अपना घर का खर्चा चलाते हैं। अब बताओ, चार बच्चे भी हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे इनको मैडम? हमारी तो इतनी औकात भी नहीं, हम कहीं और जमीन भी खरीद लें। जमीन इतनी महंगी हो रही है मैडम, हम कहाँ जाएंगे मैडम?
वैसे कारण नहीं कुछ बताया जा रहा है कि क्यों खाली करना है? कोई कारण नहीं बताया गया ना मैडम, नोटिस दिया कोई नोटिस भी नहीं है कि भाई आपको इस कारण से जाना पड़ेगा। बात नहीं, खाली करो, यहाँ से खाली करो जल्दी। सो मंडे को लास्ट वार्निंग है आपको दी जा रही है और इसको खाली करो, हम इस पे बिल्डर चढ़ा देंगे नहीं तो। मतलब ऐसा बर्ताव हो रहा है कि शायद आप यहाँ के है ही नहीं या फिर आप किसी गिनती में नहीं है, ऐसा व्यवहार? यही व्यवहार हमारे साथ हो रहा है और यही हम अपने बताएंगे इनको कि भाई हम भी यहीं के नागरिक हैं। मोदी साहब को भी बताएंगे, जो भी हमारे यहाँ के भी हैं उनको भी ये बताएंगे हम यहीं के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा यहीं रह के चले गए, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर इतनी मेहनत करी, कैंटनमेंट बोर्ड को संवारा और इनको आज इतना पहुँच पे लेके गए। मगर मैडम हमारी सुनवाई जब मानेंगे जब हमारे देश में हमारे मोदी साहब भी ये बात सुने। हमारी सरकार, हमारे को तो इस घृणा की नज़र से ही देखा जा रहा है कि हम वाल्मीकि समाज को ही आगे जाके शोषण करा जाता है। हर जगह जहाँ जाओ वहाँ वाल्मीकि समाज के साथ ही अन्याय हो रहा है। आपके परिवार में वैसी व्यवस्था भी नहीं है कि अब किसी नई जगह को हम जल्दी से नहीं खरीद सकते ना हम रह सकते, जो हमारी है हमें बस उसी में रहने दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना सरकार से ना बोर्ड से। जहाँ हम रह रहे हैं हमें वहीं रहने दो। आप देखें परिवार की आवाज को आप साफ यहाँ पर सुन सकते हैं। आप ये देखो, ये हमारे को घरों से भी मार रहे हैं, ये हमें रोजगार से भी मार रहे हैं। तनख्वाहें कितनी आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर। उनके पति पैरालाइज है, बेटा आपको पता है कि दिमाग से बिल्कुल पागल है। एक माँ दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, एक बेटा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। उसके अंदर ये पालन पोषण अपना कैसे कर रहे हैं, हारी बीमारी भी होती है, उसमें दवाई गोली कैसे खा रहे हैं, ये इनका आत्मा जानती होगी। सरकार को या कैंटनमेंट बोर्ड को इस चीज का कोई दर्द नहीं है। उनको ये एहसास भी नहीं है कि जाएंगे कहाँ, कैसे रहेंगे। जवान इनकी पोती हो रही है। आज के टाइम के अंदर कितने शोषण हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं। जो घरों के अंदर लड़कियां, उनको नहीं बख्शा जा रहा, तो ये तो रोडों पर रहेंगे। इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं होती। यहाँ पर अवैध रूप से सारे रह रहे हैं, किसी के बाप दादाओं की जमीन खरीदी हुई नहीं है। यहाँ पर सब कब्जे कर करके रह रहे हैं यहाँ पर। मगर ये सब ताकतवर लोग हैं, इनके पीछे सरकार है, यहाँ के नेता हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो नेताओं के गुलाम हैं। वो जरा तो डांटते हैं, इनके मकान बन जाते हैं। हम झुग्गियों में रह रहे हैं, हम जरा सी ऊंची भी करते थे ना रहने के लिए, तो हमारे को तोड़ने के लिए आ जाते थे। यहाँ किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं है, सब कब्जे में रह रहे हैं। ये मार्केट है, आप जाओगे सर बाजार के अंदर, इनको जो मार्केट है इनको सिर्फ एक कमरा, एक दुकान अलॉटमेंट हुई थी, मतलब 60 से 70 का जो होगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर 200 गज जमीन इन्होंने घेर ली है। कैंटनमेंट बोर्ड को नजर नहीं आया, नजर इनको हम आ रहे हैं। आप मैरम नगर में देखा होगा, वहां पर वही मुद्दा उठा तोड़ने का, वहां दलित समाज रह रहा है। झरेड़े के अंदर नोटिस बांटे, वहां दलित समाज रह रहा है। नांगल के अंदर रोकते, वहां दलित समाज रह रहा है। 24 क्वार्टर में आके दिल्ली के एंड में यहाँ दलित समाज। मतलब इनको दिक्कत सिर्फ किसी और से नहीं है, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी में आपको पता मिडिल क्लास फैमिली रहती है, गरीब इंसान रहता है, उनको उजाड़ना है।